हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के क्लास में क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान है दोस्तों। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर देखिए, यहाँ पर दिया है सूती मार्ग, रेशमी मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिण पथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रेशम मार्ग आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को बंद कर दिए थे? असहयोग आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, अगर पूछेगा यहाँ पर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, इसको कमेंट में तुम लोग भेजना है। अब यहाँ पर प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, तीसरा प्रश्न क्या पूछा है? बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। हाँ, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो मूर्ख दिवस। पूछेगा मूर्ख दिवस कब मनाते हैं, तो मूर्ख दिवस को 1 अप्रैल को। अगर पूछेगा, देखिए यहाँ पर और प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फास्ट बताइए। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। अगर पूछेगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर पूछेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। फिर पूछेगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। अगर पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। अगर पूछेगा विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून। अगर पूछेगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। अगर पूछेगा यहाँ पर फिर से पूछेगा प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? फास्ट बताइए। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर कोई पूछेगा विश्व, अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बस इतना तुम लोगों का, इतना ही दिवस से तुम लोगों में पूछा गया था क्लास 10 में। हाँ, आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब अच्छे पॉइंट्स, अच्छे तरीके से इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, चौथा प्रश्न बोला है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश की बात कहा जाए तो 28 है। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, यहाँ पर देखिए भारत में कुल राज्यों की संख्या, तो कुल राज्यों की संख्या क्या है बताइए, फास्ट बताइए। राज्यों की संख्या कितनी है? संख्या पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 28। अगर पूछेगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, फास्ट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर भारत की राजधानी कहाँ है? बताइए, भारत की राजधानी कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न बोलेगा दोस्तों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है?
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर पूछेगा भारत कब आजाद हुआ था, यहाँ पर प्रश्न पूछेगा भारत कब आजाद हुआ था, फास्ट बताइए। तो यहाँ पर देखो 15 अगस्त 1947 को भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा भारत में संविधान कब लागू हुआ था, फास्ट बताइए। तो संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। देखो मेरे दोस्तों, ये सब ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और सभी छात्रों से आग्रह करूंगा इस क्लास को दोस्तों अपने पास दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाली परीक्षाओं में किसी भी परीक्षा की तैयारी करेंगे ऐसे ही प्रश्न तुम लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस क्लास को छोड़कर मत जाइए ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो आगे चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा और कुछ भारत से संबंधित प्रश्न की बात करते हैं। अगर पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बड़ा राज्य कौन सा है? तो बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगर पूछेगा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बताइए। तो छोटा राज्य का नाम पूछेगा कि इसका आंसर हो जाएगा गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगर पूछेगा भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, इसका कमेंट में उत्तर बोलना है। किस राज्य में निकलता है, बताइए। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलते हैं, इसका आंसर कमेंट में भेजिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हाँ इसका आंसर तुम लोगों को हम बता चुके हैं। अगला बताइए। तो अब यहाँ पर प्रश्न बोला है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। हाँ, तो सूचना का कानून संबंधी कानून कब पारित हुआ था? 2005 में। ठीक है, अगला हम प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सवाल बोला है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये प्रश्न पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। हाँ, तो अब्राहम लिंकन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न बताइए कि 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है 7वां प्रश्न, ध्यान देने का प्रयास कीजिए, पंचायती राज संस्थाओं में सार्वजनिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 73वां। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब यहाँ पर 8वां प्रश्न बोला है, ध्यान दीजिएगा। 8वां प्रश्न बोला है भारत में लोकतंत्र की सफल में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफल में क्या बाधा है? देखिए, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी, इनमें से सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां प्रश्न बोला है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। ठीक है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? राजगीर में। अगर कहेगा बिहार से, थोड़ा सा हम प्रश्न को डिटेल कर देते हैं। अगर पूछेगा बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बताइए, फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो